ध्याये नित्यं महेशमं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं समं रत्नाकल्पजलाङ्गपरशुमृगवरा भीतिहस्तं पर्शनं पद्मासीनं समस्तात्ममर्गणे व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नागेश्वर भगवान की, सनातन धर्म की जय हो। प्रिय दर्शकों, आप इस समय देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद पुरोला ब्लॉक में कंताड़ी गांव सीमांत क्षेत्र नागेश्वर अंचल में स्थित सुरम घाटी में आप इस समय भगवान नागेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। जय नागेश्वर। यहाँ का प्राचीन नाम नागजाला है। गांव के सभी भक्तों ने मिल करके यहाँ पर इस सुंदर दिव्य केदारनाथ के समान सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पे प्राचीन काल में बहुत एक छोटा मंदिर था, पत्थर और लकड़ी का बना हुआ, जिसके अंदर बहुत गहरा कुंड था, ऊपर से पूरी झाड़ियों से ढका हुआ था, जिसको वन गुलाब कहते हैं, यहाँ की भाषा में कुज्जू कहते हैं। कुज्जू की झाड़ियों से बंद था और बड़ा डरावना लगता था। आज उस स्थान पे बड़ा भव्य और सुंदर मंदिर बना हुआ है। जय नागेश्वर। यहाँ पर एक गौरी कुंड है, मातृका कुंड। ये मातृका देवियों का कुंड है। यहाँ वन देवियाँ स्नान करती हैं। बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ जो भक्त आते हैं सच्ची श्रद्धा भाव से भगवान नागेश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह अकाट्य सत्य है। जय नागेश्वर। नागजाला में निवास करते हैं। नागजाला जालामणि समूह, नागों के समूह। यहाँ असंख्य नाग बहुत प्राचीन काल में दिखाई देते थे। अंदर जल का कुंड था, उसमें असंख्य नाग रहते थे, जिनमें मणि वाला नाग भी होता था, जिसका प्रकाश पूरे क्षेत्र में फैलता था। उसमें श्रद्धावान लोग थे और उनकी पूजा करते थे। आज संसार में अनेक प्रकार की सभ्यताएं आ चुकी हैं, जो किसी प्रकार से जो है अपने सनातन धर्म को तिरस्कृत कर रहे हैं। एक दिन सबको सनातन धर्म को मानना पड़ेगा। जय हो प्रभु। हरिओम। हरिओम। रावत जी, आपका नाम? विजेंद्र सिंह। आपका नाम विजेंद्र सिंह रावत जी हैं। वो कलोड़ा रावत हैं और इस गांव के जो है सम्मानित नागरिक हैं और आप बुजुर्ग हैं। रावत जी, यहाँ पर ये नागेश्वर मंदिर है इस समय वर्तमान में। पहले इसका नाम क्या था यहाँ पे? नागजाला। नागजाला। और नागजाला। अच्छा, नागजाला का कोई इतिहास, छोटा सा इतिहास कोई आपको मालूम हो यहाँ पे, जो आपके बुजुर्गों ने आपसे बताया? क्या था यहाँ का रहस्य क्या है?
रहते मुझे कहता हूँ मालूम पर थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि शुद्ध पानी है और शुद्ध रहना है और शुद्ध अच्छे फल मिले हमको यहाँ इस गांव के प्रति। बढ़िया यहाँ आते हैं लोग तो खुश हो जाते हैं और अच्छा स्थान है, तीर्थ है। इससे बड़ा तीर्थ कहीं भी नहीं है, जितना बड़ा तीर्थ ही है। जय हो। हाँ। जय हो राव जी। हमने सुना है कि यहाँ पे पुराना मंदिर था। हाँ जी। अब मंदिर के अंदर कुंड था। कुंड के अंदर क्या क्या थे यहाँ पे राव जी? कुंड के अंदर वहाँ मूर्तियाँ थी रखी हुई। हाँ। और मूर्तियाँ उन पे लोग बाग जल चढ़ाते थे, धूपबत्ती करते थे, दीप जलाते हैं, दीपावली करते थे। फिर भी हमने भी सुना कि अंदर छोटे छोटे शिवलिंग हुआ करते थे। जी। और उस जल में जो अनेक प्रकार के सांप घुमा करते थे। बहुत ज्यादा। और जो बेचारा भक्ति भाव से आता था वो निसंकोच, उनको कोई डर नहीं था। और जिसका मन सही नहीं था उसको यहाँ पे जो नाग दिखाई देते थे। तो सज्जनों, आप विजेंद्र सिंह रावत जी हैं। आप गांव के सम्मानित व्यक्तित्व हैं। आपके पूर्वजों ने यहाँ पे बहुत सेवा की है और यहाँ पे जो सबको मिला करके आप यहाँ पे प्रतिनिधि भी रहे हैं, क्षेत्र पंचायत भी रहे हैं आप। और आपके पूर्वजों ने खूब मेहनत की है और इसी दिव्य इस पावन मंदिर का जो निर्माण किया है। जय हो रावत बंधु। आप कलोड़ा रावत हैं और क्षत्रिय वंश के हैं। तो सज्जनों, इस समय आप जो हैं ये यहाँ पे नागेश्वर धाम में ये शिव जी की पावन मूर्ति है और ये माँ गौरा की मूर्ति है, पार्वती की मूर्ति बना रखी है। और अब थोड़ा रंग पेंट की आवश्यकता है, करेंगे लोग, हमें विश्वास है। और राव जी कह रहे हैं कि यहाँ अंदर जो है ना बड़ा, जरा खोल दो राव जी, आप ना, आप उधर खोल दो। वाह। आप यहाँ नित्य पूजा करते हैं, आपकी छानी यहीं पास में है और नित्य हमेशा यहाँ पर जो है जल चढ़ाते हैं। हाँ, ये नागेश्वर महादेव एक दिव्य जो है यहाँ पे शिवलिंग है। यहाँ जो कोई भक्त आता है भगवान नागेश्वर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये अकाट्य सत्य है। इसके अंदर नीचे जो जल का कुंड है और जिस नीचे जल हुआ करता था, जहाँ पे मूर्तियां थी, जहाँ पे शिवलिंग थे, जहाँ पे अनेकों नाग रहते थे, मणि वाला नाग यहीं रहता था, आज भी है। और जिसकी जैसी भावना है उसी प्रकार भगवान जो है नागेश्वर दर्शन देते हैं। जय हो रावत जी। उस समय तो यहाँ पे कोई आने की बड़े मुश्किल से आते थे, तो डर लगता था ना। जी हाँ जी। कोई नहीं आता यहाँ ना। बड़े मुश्किल, जो जिनका भाव होगा जय हो शुद्ध नहाने धोए जय हो रावत जी। था यहाँ जल चढ़ाते हैं और यहाँ पूजा भी करते हैं। जय हो। और फिर धूपबत्ती भी करते हैं। जय हो। रावत जी, पीछे कहाँ था यहाँ पे पानी? थोड़ा पीछे दिखा दें आप। पानी यहीं पे है पीछे। तो प्रिय दर्शकों, ये यज्ञशाला है, ये यज्ञ कुंड बना हुआ है। यहाँ पे अनुष्ठान यज्ञ होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर राव जी बता रहे हैं कि यहीं पे वो नाग का जाला था। यहाँ जाला मनी समूह। सज्जनों, यहाँ पे बन गुलाब, जिसको कुज्जू कहते हैं, कुज्जू की झाड़ी ऊपर मंदिर से पड़ी हुई थी और पूरा मंदिर ढका हुआ था। बड़ा डर लगता था। यहाँ के पुरोहित और यहाँ के जजमान आप जैसे अंदर आ पाते थे और यहाँ पे कोई नहीं आ सकता था। और बड़ा दिव्य, यहाँ पे बड़े बड़े देवदार के वृक्ष थे जो आज नहीं रहे हैं। छोटे छोटे पेड़ तो हैं कहीं न कहीं। और सज्जनों, इस प्रकार से आप भगवान नागेश्वर के दर्शन कर रहे हैं और भगवान नागेश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, यही भगवान से मनोकामना है। और ये यहाँ का दिव्य लोकेशन है। यहाँ पे संत कुटियाँ बनी हुई है, यहाँ संत महात्मा रहते हैं। और ये बड़ा परिसर है इस भगवान नागेश्वर का, बहुत बड़ा परिसर है। ये यज्ञ कुंड है और ये भगवान नागेश्वर का दिव्य पावन मंदिर है। आप जय नागेश्वर, जय देवभूमि उत्तराखंड। हरिओम हरिओम हरिओम।